नमस्कार, खबर फास्ट की बेहद ही खास पेशकश। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं शहबाज खान। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत कल से हो रही है। मानसून सत्र से पहले एक और विपक्ष का दावा है कि वो सदन में जनता के मुद्दे उठाने को तैयार है, तो वहीं सत्ता पक्ष का भी दावा है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। बात सत्र की करें तो हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 3 दिन तक चलेगा, जिसकी अवधि को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। जी हां, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विपक्ष के पास बहुत मुद्दे हैं, 3 दिन में चर्चा संभव नहीं है, अब सदन में सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग होगी। खैर, मांग पर सरकार क्या लेगी संज्ञान, इस पर करेंगे चर्चा। उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। सत्र के दौरान सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल कांग्रेस पूरी तैयारी में है। कांग्रेस किन मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है, इसका अंदाजा कांग्रेस विधायक आफताब अहमद के बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नो हिंसा का जिक्र किया और नो हिंसा को सरकार का फेलियर करार दिया। इसके अलावा बाढ़ से हुई जनहानि और नुकसान की मुआवजे के साथ बाढ़ प्रभावित किसानों के मुआवजे का मुद्दा भी विपक्ष सदन में उठाने की तैयारी में है। बाढ़ से हुए नुकसान और पानी निकलने में देरी पर विपक्ष मनोहर सरकार से सवाल पूछ सकता है। वहीं आप नेता अनुराग डांडा की तरफ से भी विधानसभा के घेराव की बात कही गई है, क्योंकि कांग्रेस और इनेलो का आरोप है कि मानसून सत्र से पहले सरकार ने बाढ़ की रोकथाम की सही से तैयारी नहीं की थी। वहीं विपक्ष मुआवजा बढ़ाने की भी बात कर रहा है। सीईटी समेत नौकरियों के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार से सवाल पूछ सकता है। नूह के अंदर जो हिंसा हुई है, हमने देखा किस तरह से पूरा नूह जो है जला और असामाजिक तत्वों के जरिए जो है ये सारा का सारा अंजाम दिया गया। सरकार के पास सारी जानकारी थी, उसके बावजूद जो है सरकार ने जो है इसके ऊपर क्या कदम उठाए, किन किन को हिरासत में लिया, और जब जानकारी सब कुछ थी तो पहले कदम क्यों नहीं उठाया गया, क्यों ये जो है इस तरह का जो माहौल बना कि जिसका अंजाम जो है सबके सामने आया। ज़बरदस्त जो है बर्बादी का प्रकोप सामने आया है। 2022 का अभी तक जो है कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया है। जो उस समय जो फसल हमारी हुई थी बर्बाद 2022 की, अभी तक उसका जो है किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। ये जो मुद्दा है, हमने सबसे पहले मैंने और रणदीप जी और शैलजा जी ने जो उठाया था सीईटी का, ये बच्चों की बेरोजगारी से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है। सच्चाई ये है कि किसी भी जिले में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इतना भयंकर रूप जो है बेरोजगारी ले चुकी है कि बच्चों के आगे अपना भविष्य जो है उनको अंधकार नजर आता। इसके साथ ही जो हम जानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी सरकार गंभीर नहीं है, तो कई सारे मुद्दे इस बार जब विधानसभा का सेशन होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि जो विपक्ष में विधायक हैं, क्योंकि विपक्ष अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रहा है, इसलिए सरकार निरंकुश हो गई है। हम विपक्ष के नेताओं पर, विपक्षी पार्टियों पर भी दबाव बनाने उनको अनुरोध करते हैं, जो भी विपक्ष में नेता हैं, कि वो सरकार से इन सारे मूल प्रश्नों पर, महिला सुरक्षा पर, संदीप सिंह के मामले पर, खासतौर पर किसानों के मुद्दे पर, जो किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है समय से, बिजली के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर, इन सारे मुद्दों के ऊपर विधानसभा में गूंज होनी चाहिए, लोगों की आवाज पहुंचनी चाहिए। विधानसभा के अंदर हम विपक्षी विधायकों से अनुरोध करते हैं वो इन मुद्दों को उठाएं, और विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि चंडीगढ़ की सड़कों पर इन सारे मुद्दों की गूंज सुनाई दे, ताकि सत्ता के गलियारों तक आम आदमी की आवाज पहुंच सके। विपक्ष ने जहां सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी की है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब देंगे। इसमें उनका साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज देंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की माने तो सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सदन में पूछे गए हर सवाल का जवाब सरकार पूरी जिम्मेदारी से देगी। बाढ़ से हुए नुकसान और जनहानि पर सरकार ने कितनी राहत दी, इसकी जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि बाढ़ के दौरान हुई मौतों पर तुरंत सरकार ने पीड़ित परिजनों के लिए 4 लाख की मुआवजा राशि दी, तो वहीं किसानों की फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे की राशि भी सरकार की ओर से जल्द किसानों के खाते में डाली जाएंगी। इस बार विधानसभा का मानसून सत्र काफी हंगामेदार होगा, इसके पूरे आसार हैं।
प्रदेश की कानून व्यवस्था को विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। नो हिंसा और मोनू मानेसर के मुद्दे पर विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर रहेगा। हालांकि सरकार की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि विपक्ष का ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब उसके पास न हो। मानसून सत्र के दौरान जन मुद्दों पर कितनी बात होगी और कितना हंगामा, ये तो सत्र के शुरू होने पर ही साफ होगा। लेकिन एक बात जो साफ है कि इस बार कांग्रेस ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है, लेकिन अपनी बात वो सदन के पटल और जनता तक पहुंचाने में कितनी सफल होती है, ये देखने वाली बात होगी। खबर फास्ट के लिए शाहबाज खान की रिपोर्ट। तो कल से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की तरफ से की जा रही है, जानने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, सभी का तारुफ आपके साथ कराता हूं। हमारे साथ जुड़ गई हैं नेहा धवन, बीजेपी प्रवक्ता है, डॉक्टर टीना करमवीर है, कांग्रेस प्रवक्ता, जगजीत कौर पन्नू है, इनेलो प्रवक्ता, डॉक्टर मनवीर छिल्लर आप प्रवक्ता, टीपू पोडिया जेजेपी प्रवक्ता। आप सभी का बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। टीना जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, बड़ा मुद्दा में बताइए कि कल मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। कांग्रेस ऐसे 5 से 6 कौन से बड़े मुद्दे कल सत्र में उठाने वाली है? जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, देखिए जो ये 3 दिन की अवधि रखी गई है, हम चाहते हैं इस अवधि को बढ़ाया जाए, क्योंकि इस समय विपक्ष के पास इतने मुद्दे हैं कि जिनको हम चाहते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर जो है उसको संपादित नहीं किया जा सकता है। मेरी आवाज इको होकर आ रही है। मैम दुरुस्त कराता हूँ इसको, आप अपनी बात रखिए। सबसे पहला मुद्दा जो होगा कि सुरक्षा को लेकर नूंह में जो लगातार हिंसा हुई और ये सरकार की ये सफलता है कि इस हिंसा को रोक नहीं पाई। और दूसरा मुद्दा जो हम लोगों का रहेगा बेरोजगारी को लेकर, और लगातार जो है इस प्रदेश में बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि हरियाणा जो है बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया है। महंगाई मुद्दा रहेगा, सीईटी को लेकर लगातार घोटाले, लगातार धांधली होती रही है। 41 जो क्वेश्चन रिपीट होकर आए, ये भी एक बहुत मुद्दा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि महिला सुरक्षा को लेकर हम अवश्य इस पर बात करेंगे। और जो मुझे लगता है कि हम लोग जो चाहते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्तारूढ़ जो दल है, वो इसके ऊपर जरूर ध्यान दे कि आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिसे कहें हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो इतने लाचार बेबस हो गए हैं कि वो प्रदेश को सुरक्षा नहीं दे पाते। वो आकर टीवी पर इस तरीके का बयान देते हैं कि मैं इस प्रदेश को सुरक्षा नहीं दे पाता हूँ। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर चुनौती है। ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, पूरे प्रदेश वासियों के लिए चुनौती है कि हम एक ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं जहां पर पुलिस, खुद मुख्यमंत्री आकर इस तरीके का जो प्रमुख है वो सुरक्षा देने के लिए इनकार कर रहे हैं। तो बहुत सारे हम लोगों के पास ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम गंभीर रूप से विचार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस अवधि को जितना हो सके बढ़ाया जाए। तमाम मुद्दे जो आपने उठाए, जिनका जिक्र आपने किया, आपको लगता है कि 3 दिन में इन मुद्दों पर चर्चा भी हो जाएगी? क्योंकि अगर सत्ता पक्ष की बात करते हैं, वो कहते हैं कि सीधे तौर पर हम चर्चा के लिए जब बुलाते हैं तो ये वॉकआउट कर देते हैं। तो इस हंगामे के बीच क्या जनता से जुड़े, जन से जुड़े मुद्दे उठ पाएंगे और उन पर चर्चा हो पाएगी, और क्या हम उस निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे? सर मैम देखिए, मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि 3 दिन बहुत कम है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं लगातार। क्योंकि 3 दिन के अंदर ये कवर नहीं हो सकते। बेरोजगारी इतनी, मेरा यही सवाल है आपसे, डॉक्टर टीना, मेरा आपसे यही सवाल है कि आप कह रहे वक्त कम है, तो आपकी रणनीति क्या है फिर? देखिए, हम चाहते हैं एक तो अवधि बढ़ाई जाए, और वॉकआउट की बात ऐसी है कि अगर जो हमारे सवाल है, अगर सत्ता पक्ष उन सवालों के जवाब दे, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो जवाब दे इस समय सरकार की है। अगर सरकार अपने सारे जवाब, जो विपक्ष के सवाल है, अगर उनके जवाब देने को तैयार होती है तो कौन वॉकआउट करेगा? आप ये बार बार इसलिए भी कहा जाता है कि संसद के समय मणिपुर के इशू में हम भी यही चाहते थे उस समय कि मणिपुर प्रदेश के प्रधानमंत्री बोले। इसी प्रकार हम चाहते हैं प्रदेश के अंदर हरियाणा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री साहब, वो इस पर जवाब दे, गृह मंत्री जवाब दे, नहीं तो इस्तीफा ले अपने मंत्रियों से। क्योंकि देखिए, लगातार इस प्रदेश के अंदर घोटाले भी हुए हैं। अमृत घोटाला के तहत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। ओपनिंग कमेंट होगा आपका जी। ठीक, मैं नेहा जी से जवाब लूंगा, उससे पहले मैं रुक करना चाहूंगा इनेलो की प्रवक्ता जी का, और जगजीत जी आपको रुक करना चाहूंगा। विपक्ष मजबूत होता है तभी लोकतंत्र मजबूत होता है, क्या एकजुट होकर विपक्ष मुद्दों को उठाएगा? आपके एक ही विधायक हैं, कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे वो? उन्होंने अपने सवाल को बहुत अच्छे ढंग से हर विधानसभा सत्र में रखा है, अकेले होने के बावजूद भी। और अब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी खुद पैदल यात्रा पे, और उनको लोगों की जन समस्याएं बहुत अच्छे से पता है।
उसी पे सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे जो धांधली और करोड़ों रुपए सरकार खा रही है, तो इसके सबसे ताजा उदाहरण मैं बताना चाहूंगी। फरीदाबाद में इन्हीं के विधायक हैं सीमा त्रिखा जी, उन्होंने उठाया था कि 32,000 सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन, छुट्टी वाले दिन एक आईडी बनकर आप उसको रेडी करवाते हैं 32,000 के अंदर, जो आज तक पकड़ा नहीं गया। तो कहने का मतलब है उस एक प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे जितना बड़े धांधलेबाजी हो रही है उसके ऊपर हम उठाएंगे। नो हिंसा ऑब्वियसली है, क्योंकि देश को दो दंगों के बीच में लाके खड़ा कर दिया गया, हिंदू और मुस्लिम के बीच में। तीसरा मुद्दा हमारा ये रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के चलते अगर आज आप देखेंगे पंजाब की तर्ज पर हरियाणा का यूथ लगातार बाहर का मुंह कर रहा है, रुख कर रहा है, चाहे वो अपने 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन बेचकर वो यहाँ से बाहर पलायन कर रहा है। ये आज हरियाणा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। एक मुद्दा हमारा रहेगा हरियाणा के अंदर आज अगर हम कहें एक नशा जहर की तरफ फैलता जा रहा है, सूखा नशा। ये आज हरियाणा की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट के बाद यूथ का यहाँ से पलायन करना और नशे के अंदर डूब जाना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे हरियाणा की खिलाड़ी लगातार महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी हम लोगों का रहेगा कि असुरक्षित है। और मैं हरियाणा की बात क्यों करूंगी, अगर देखें मणिपुर का केस है, उसको दबा दिया गया, आज तक पता नहीं क्या हुआ। महिला सुरक्षा एक मुद्दा हमारा रहेगा। उसके बाद किसानों के ऊपर जो आज आप अत्याचार देख रहे हैं, उन किसानों के ऊपर भी हम लोगों का मुद्दा रहेगा। और जो फसलें खराब हुई हैं बाढ़ के, आप कहते हैं कि इन्होंने बहुत लोगों की मदद की है, उसके ऊपर भी हमारा रहेगा। मुद्दे इतने हैं कि जिनके ऊपर अगर आप लिस्ट बनाए, मुझसे पहले जो कांग्रेस प्रवक्ता ने बोला दिन कम है, और दिन कम होने के साथ साथ समय कितना दिया जाता है, चाहे हमारे एक ही एमएलए है, उन्हें कितना समय मिलता है, वो अपनी बात को बेबाकी से रखेंगे। जितना समय मिलेगा ये पक्की बात है कि हम हर मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली उठाएंगे। ठीक है, विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है। नेहा जी, सत्ता पक्ष कितनी तैयार है? कांग्रेस को, इनेलो को, दोनों को सुना आपने? बिल्कुल शहबाज जी, हरियाणा सरकार पूरी तरह से इस मानसून सत्र के लिए तैयार है। पिछले जितने वर्षों से सरकार चल रही है, हरियाणा में हमने इतने काम किए हैं और हम विपक्ष के जवाबों के लिए भी, उनके सवालों के जवाबों के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। मैं यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता या दूसरे जितने भी यहाँ प्रवक्ता साथी बैठे हैं उन सबको ये बताना चाहूंगी कि आपको शायद ज्ञात नहीं है, कांग्रेस के समय में और उससे पहले विधानसभा सत्र जो है वो पूरे वर्ष भर में केवल 2 सत्र ही आते थे। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही हरियाणा में आने के बाद 3 सत्र, एक सत्र बढ़ा दिया गया। हमारी सरकार ने ही इन सत्रों का समय 4 घंटे से लेकर 6 घंटे कर दिया गया, यानी कि 3 सत्रों का, जितने दिन का सत्र इन 3 सेशंस में जो होगा साल भर में, और उनके 2-2 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ा दिए गए। पहले 4 घंटे केवल सत्र का समय रहता था, हमने 6 घंटे कर दिया, यानी कि 3 दिन का अब आगामी सत्र जो है 25 तारीख से जो शुरू होगा वो 3 दिन का सत्र है, तो 18 घंटे का सत्र हुआ। अगर यही 3 दिन का सत्र पिछली कांग्रेस के समय में या उससे भी पहले रहा होता तो वो 12 घंटे का कुल रहा होता। तो 6 घंटे का इजाफा तो हमने सेशंस में किया है, पर डे का सेशन मिलाकर 2 आवर्स, और एक सत्र हमने साल भर में और एडिशन कर दिया है। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है, और मैं जानती हूँ कि सभी प्रवक्ता साथी और सुनने वाले आपके दर्शक पढ़े लिखे हैं और इतनी सिंपल कैलकुलेशन को समझ पाएंगे कि सत्र का समय कम हुआ है हमारी सरकार में या बढ़ा है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, आपके पास बहुत सारे बदलाव हमने विधानसभा सत्र की जो कार्यवाही है, प्रणाली है, उसको सुधारने के लिए किए हैं। उसमें बहुत सारे काम हमने, पहले होता था कि स्पीकर जो है वो अपने मनपसंद साथियों के, मनपसंद विधायक गणों के जो है सवाल, चुनिंदा सवालों को ले लिया करते थे। ऐसा कुछ संशय किसी ना किसी व्यक्ति के जरूर दिमाग में आता होगा, लेकिन हमारी सरकार ने निष्पक्षता दिखाते हुए ड्रॉ सिस्टम लाया। ड्रॉ फ्लॉप मेथड के माध्यम से हमने सभी प्रश्नों का ऑन द स्पॉट ड्रॉ निकालते हैं, जिससे कि ये फैक्टर भी ना रहे कि हम चुनिंदा प्रश्नों को लेते हैं, कुछ प्रश्नों के हम जवाब देना चाहते हैं, बस वही प्रश्न लेंगे, जिनके हम जवाब नहीं देना चाहते उनके अपने। तो भारतीय जनता पार्टी निष्पक्षता लाई है अपनी प्रत्येक कार्य प्रणाली में।
विधानसभा सत्र की कार्यप्रणाली में भी यही निष्पक्षता लाई है। चलिए, जेजेपी प्रवक्ता का मैं रुख करूंगा। इससे पहले डॉक्टर टीना आप कुछ कहना चाह रही थी, फिर मैं जगजीत जी के पास जाऊंगा, फिर टीबू जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर टीना जल्दी से मैम। देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सरकार ने लगातार, भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को प्रताड़ित करने का और अपमानित करने का काम किया है। हमारे पास मुद्दे उस समय इतने ज्यादा है कि मैम आप टाइम की बात कर रही हैं, टाइम की बात कर रही हैं, वो कह रहे हैं 4 से 6 घंटे हमने दे दिया है। ठीक है, जी, लेकिन अगर इन्होंने पिछले हमारी सरकार की समय की अगर बात की जाए तो हमारी सरकार के समय हम किसानों पे लाठियां नहीं चलाते थे ना, हम हमारे समय इतने मुद्दे थे। आज के समय में अगर गिनने बैठ जाए तो 40 से 50 ऐसे मुद्दे तो फिर आपको सत्ता से बाहर क्यों किया? तो फिर आपको सत्ता से बाहर क्यों किया? सत्ता से बाहर किया, लेकिन सत्ता में बैठाया इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि नहीं सरकार को सुरक्षा देने का काम, सरकार जो लोगों को सुरक्षा देने का काम, वो सुरक्षा देने का काम कर नहीं रही, रोजगार देने का काम कर नहीं रही है, नौकरियां देने का काम कर नहीं रही है। तो अब तो हम सवाल पूछेंगे और हम चाहेंगे कि इसके लिए अवधि बढ़ाई जाए। इसमें ये कैसे कि पिछले कांग्रेस को पर ठीकरा फोड़ने के बजाय अब ये सवाल ये है कि जवाबदेही इनकी है, ये सवालों की जवाब दे और इस पर समय मांगा जाए। इसमें हमने इनसे कुछ ऐसे कोई डिमांड थोड़ी की है। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इसको बढ़ाया जाए, एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे तो संसद के अंदर भी एक्सटेंड कर दी जाती है। तो मेरा यही कहना था। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि देखिए, इस समय जनता जो है लगातार विपक्ष की तरफ देख रही है और विपक्ष से उम्मीद कर रही है कि हमारे चलिए, विपक्ष से क्या उम्मीद कर रही है? ठीक है, उसके लिए समय ठीक है। डॉक्टर टीना मैं आपके पास आऊंगा। टीपू पोलिया जी आपको रुक करना चाहूंगा। सत्ता में आप भी हैं, सरकार भी चल रही है, तो आपको घेरने में भी इनेलो कांग्रेस कोई और कसर नहीं छोड़ती। जो मुद्दे विपक्ष बता रही है, क्या उसका माकूल जवाब है आपके पास? देखिए शहबाज जी, इससे पहले भी जितने भी सत्र रहे हैं, आपने भी देखा, पूरी हरियाणा की जनता ने देखा, जितने भी आरोप जननायक जनता पार्टी पर या किसी ने कोई उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी पर लगाए, कोई एक भी आरोप ना तो साबित हो पाया। और दुष्यंत चौटाला जी ने हर सवाल का जवाब बहुत बखूबी तरीके से दिया है। और इस बार भी विपक्ष से जो भी मुद्दे विपक्ष के पास है, चाहे किसी भी प्रकार के मुद्दे हैं, तो वो जो मुद्दे विपक्ष उठाएगा उसका जवाब सरकार द्वारा दिया जाएगा। चाहे सरकार के मुख्यमंत्री की हम बात कर ले, चाहे सरकार में हम उप मुख्यमंत्री की बात कर ले या अन्य किसी मंत्री की बात कर ले। लेकिन जिस प्रकार जो आज की जो हमारी डिबेट है, इस डिबेट में बार बार मैं कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से सुन रहा हूँ, आईएनएलडी के जो जगजीत कौर जी ने जो बात रखी कि समय कम है, जो मानसून सत्र की समय वाली जो बात रखी। अब आप ये देख रहे 3 दिन का समय है, लगभग 18 घंटे से ज्यादा का ये समय हुआ है। भाई मानसून के सत्र में जो कार्य प्रणाली जो चलती आ रही है उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो विधायक दल की जो संख्या जिसके पास जितनी होती है, जिसके पास जितने विधायक होते हैं, विधायकों की संख्या के अकॉर्डिंग समय दिया जाता है। भूपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं? भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि इस बार मुद्दे बहुत ज्यादा हैं। किरण चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई तो खाना पूर्ति हो रही है, 3 दिन का जो सत्र यहाँ पर रखा जा रहा है। देखो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये बात जो बार मुद्दे बहुत ज्यादा हैं, अगर उनको लगता है कि जो भी उनके मुद्दे हैं, उनके विधायक हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो रखे। 18 घंटे की बात ये है कि सवालों के जवाब से डर रहे हैं आप लोग, सवालों के जवाब से डर रहे हैं। जो भी मुद्दा वो रखना चाहते हैं, हर मुद्दे का जवाब दिया जाएगा। नहीं, डॉक्टर टीना कह रही है कि सवालों के जवाब से डर रहे हैं आप, जेजेपी और बीजेपी। नहीं, सवालों के जवाब से कैसे डर रहे हैं भाई? सवाल जब विधानसभा पटल पर आएगा, एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। इससे पहले भी दिए गए हैं, इससे पहले भी दिए गए। कांग्रेस के पास उसका जवाब सुनने के बाद दोबारा सवाल नहीं बचता। उनके पास आपकी लहर खत्म हो गई है, आप लोगों की कोई लहर नहीं है। इस समय कांग्रेस की लहर, आप लोग डरे हुए हैं, अब सारे घबराए हुए हैं। आप लोगों की जमीन, आप लोगों के पैर तले से जमीन खिसकी हुई है। हम भी रहे हैं शहबाज जी, विपक्ष में हम भी रहे हैं। विपक्ष में रह करके मुद्दे उठाने का काम दुष्यंत चौटाला जी ने किया है। और विपक्ष का काम है कि जनता के मुद्दों को उठाने का काम विपक्ष का काम है, वो करें। ये तो जनता ने भी बहुत ही अच्छा है कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दे रखा है, एक ऐसा लोकतंत्र हमारे पास है जिसमें विपक्ष जनता के हर मुद्दे को उठाने का काम करता है। चलिए, विपक्ष हर मुद्दे को उठाने का काम करता है, लेकिन हमारे बीच एक ऐसी भी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जिनके कोई भी विधायक नहीं है। मनवीर छिल्लर जी, आपके एक भी विधायक नहीं है, लेकिन जहां सदन में इनेलो और कांग्रेस घेरने की तैयारी सरकार को कर रही है, बीजेपी जेजेपी को, वहीं सदन के बाहर आम आदमी पार्टी ने भी घेरने की तैयारी की है। क्या रणनीति आपकी कल सर? देखिए शहबाज जी, मैं सबसे पहले कुछ तथ्यों को क्लियर करना चाहता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने कुछ गलत भ्रामक तथ्य रखे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सत्र का समय बढ़ाया है। ये सब के बावजूद
हरियाणा की असेंबली की जो परफॉर्मेंस है वो इंडिया में सेकंड लास्ट पोजीशन पे है, आखिरी से एक पायदान ऊपर। इसके साथ ही एवरेज असेंबली वर्किंग आवर्स जो है वो 72 आवर्स हैं सिर्फ, जबकि इसको दिनों के हिसाब से देखा जाए तो 15 दिन है, जबकि नेशनल एवरेज 30 डेज है। इसके साथ ही लोकसभा की जो नेशनल वर्किंग डेज की एवरेज है वो करीब 69 है। तो आप खुद सोच लीजिए कि हरियाणा असेंबली परफॉर्मेंस में कितनी नीचे है और तकरीबन लास्ट पायदान पर है। इसके साथ ही कुछ इन्होंने ये कहा कि हमने ट्रांसपेरेंसी असेंबली में की है कि जो भी एमएलए सवाल पूछेंगे उन सवालों में हम वो रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, पार्शियलिटी नहीं करेंगे। जिन भी सवालों का ये जवाब देते हैं तो उनका या तो ये गलत जवाब देते हैं या जवाब ही नहीं देते। इसके संबंध में शिकायत भी हुई थी जिसमें इन्होंने 18 अधिकारियों को शोकॉज नोटिस दिया था और उस शोकॉज नोटिस के बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई इसका कुछ भी नहीं पता। इनके शिक्षा मंत्री खुद सदन के पटल पर झूठ बोलते हैं, कमल गुप्ता जी सदन के पटल पर झूठ बोलते हैं। अभय चौटाला जी ने सवाल पूछा उनके जो कच्ची शराब के कारण होने वाली मृत्यु के विषय में सवाल पूछा, उस सवाल का गलत जवाब देते। तो यह सरकार ना सवालों के जवाब देना चाहती है। आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है? ठीक है, आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है कल के लिए? विपक्ष का काम जनता के सवालों को सरकार से पूछना है और अगर सरकार उसके जवाब नहीं देती तो आम आदमी पार्टी जनता के साथ मिलकर के सड़क पे उनसे सवाल पूछेगी और उनको सड़क पर जवाब देने के लिए मजबूर करेगी। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और आम आदमी के जो मुद्दे हैं, बेसिक बेरोजगारी का जो मुद्दा है, आम आदमी पार्टी ये भी मानती है ना कि विपक्ष में जो पार्टियां भी वो जब सवाल उठाने में अभी सक्षम नहीं है। बिल्कुल, अभी तक अगर सक्षम होती तो आज के दिन आम आदमी पार्टी मेन विपक्ष का कार्य करिए। आप देखिए सड़कों पर जो आंदोलन कर रही है, जगजीत जी से जवाब लूंगा। सड़कों पर आंदोलन किया, आम आदमी पार्टी ने उसी दिन से सड़कों पर आंदोलन कर रही है। ये विधानसभा के अंदर सवाल नहीं पूछ रहे, तो ये बताइए कि बाहर कहां से सवाल पूछ रहे? सिर्फ आम आदमी पार्टी बार बार, हमने लगातार कितनी महीने में 15 से 20 कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी करती है। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग डांडा, ठीक है सर, ठीक है, मैं पूछ लेता हूं, मैं विपक्ष पार्टियां बैठी हैं सर, दोनों पार्टियों से पूछ लेता हूं आखिर क्यों सक्षम नहीं है, क्यों कामयाब नहीं है। ठीक सर, हमारे पास सवालों के जवाब, इनके पास जवाब नहीं। हमने सवालों के जवाब पूछा, आप बताइए आपके पास किस सवाल का जवाब है? क्या जवाब आपके पास? कोई सवाल। ठीक है जगजीत जी, टीना जी, आप अपनी विपक्ष की भूमिका पूरी नहीं निभा रहे हैं, आम आदमी पार्टी का ये मानना है। ठीक है, देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसे इन्होंने कहा कि ये सड़कों पर है, क्या इन्होंने देखा कि क्या INLD के लोग सड़कों पर नहीं हैं? ऐसा कौन सा प्रोटेस्ट है या ऐसा कौन सा शहर है या आप बताइए आपने कौन सा आंदोलन किया? आज आप ये बताइए, आप आंदोलन कर रहे हैं, आप बताइए इनेलो कौन सा आंदोलन कर रही है? आप बताइए आप कौन सा आंदोलन? आप बाहर, तो मैं भी इतना कहना चाहूंगी, आप कैसे कह सकते इनेलो नहीं कर रही? इनेलो को कौन सा कार्यकर्ता नहीं कर रहा? चाहे वो आपका नो का मुद्दा रहो, चाहे उससे पहले हमारा बाढ़ का मुद्दा रहो, चाहे उससे पहले हमारी महिलाएं, जो भारतीय महिलाएं क्रिकेटर वो बैठी हैं, हमारी रेसलर्स बैठी हैं, उनका मुद्दा रहा हो, कोई भी मुद्दा हो, मेरी बात सुनिए, महंगाई का मुद्दा हो, मुझे खत्म करने दीजिए, आप मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए। ठीक है, मनवीर जी सुन लेते हैं ना, मुद्दा है जिसके ऊपर, और आज की तारीख में पिछले 6 महीने से अभय सिंह चौटाला जी पैदल यात्रा करके, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, एक गली में एक गांव में घूमकर लोगों के जो मुद्दे हैं उनको सुन भी रहे और विपक्ष में बहुत अच्छी तरह। दिग्विजय चौटाला तो कह रहे हो अपना वजन कम करने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। मुझे समय दे दीजिए, दो सेकंड जी। देखिए ये सवाल ही मुझे लगता है कि बेबुनियाद सवाल पूछा गया है, क्योंकि देखिए लगातार जो है, क्योंकि मैं इसको क्यों कहना चाहती हूँ बेबुनियाद, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेदारी है और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहा है। विपक्ष ही है जो लगातार महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है, सड़कों पर है। विपक्ष ही है जो रोजगार को लेकर आवाज उठा रहा है। विपक्ष ही है जो नूह हिंसा हुई तो डेलीगेशन जो है वो वहां गया, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई खैर खबर नहीं ले रही थी कि नूह में जो हिंसा हो रही है उस पर क्या आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? नेहा जी आपसे सवाल यह है, नूह हिंसा पे आप गिरने वाले हैं जिस तरीके से विपक्षी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरा सवाल है, ग्रुप 56 की बात करें, ग्रुप 57 की बात करते, 41 सवाल वहां पर रिपीट किए गए। अगर इस मसले को हल कर दिया जाता, उसमें कार्रवाई की जाती तो शायद आज इस मुद्दे पर चर्चा से हम बच जाते, कल हमें समय बच जाता। विपक्ष सवाल उठा रहे, अब तक क्या कार्रवाई की गई? 41 सवाल रिपीट किए गए। देखिए मैं सबसे पहले तो
हमारे जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं उनके लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी का सिर्फ और एक ही लक्ष्य है, केवल हंगामा खड़ा करना ही मेरा आपने मकसद गलत है। जानकारी दी, उस जानकारी को दुरुस्त किया है मैंने आपकी। आपने गलत जानकारी दी, गलत डाटा दिया। मैंने जो डाटा दिया मैं उसको डेट के साथ बताता और हूँ। जहां तक बात 17 आज बात विधानसभा की हो रही है। आप झूठ आप दूसरों की बातों में बात बोलकर उनका समय नष्ट मत करिए। आपको भी समय नहीं दिया गया है, समय मेरा है। चैलेंज करता हूं, आपने जो डाटा दिए वो गलत दिए, आपने गलत तथ्य प्रस्तुत किए। आप सभी विपक्ष को एक बात कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी से संयम विपक्ष असेंबली की परफॉर्मेंस पूरे इंडिया में सेकंड लास्ट मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ये कहना चाहूंगी, आप भी कहते हैं दिल्ली दूर रही है, बहुत कम समय आ गया है, जिनको भी नजर आ जाएगा हरियाणा में इनकी क्या स्थिति है। अभी बात विधानसभा की चल रही है, तो आप जिनको टाइम दिएगा उनको अपनी बात फिनिश करने दीजिए प्लीज। नेहा जी जल्दी से। मैं सबसे पहले यही बात कहूंगी, इनका मकसद ही यही है कि केवल और केवल हंगामा खड़ा करना है, बाकी कुछ लेना देना नहीं है। उम्मीद करते हैं कल संसद में ऐसा ना हो। जहां बात कांग्रेस पार्टी की है, तो कांग्रेस पार्टी केवल और केवल इन मुद्दों को लेकर, देखिए किसी भी प्रश्न का उत्तर विधानसभा में जो विधायक सदस्य चुनकर आए हैं उनका अपना मत है, वो अपने विधानसभा से जुड़े मुद्दे, समाज से जुड़े मुद्दे, हरियाणा से जुड़े मुद्दे को लाएंगे। वो प्रश्न बार बार डालें, ये उनका अपना विचार है। ऐसा नहीं है कि पिछली बार सत्र में उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया। विधानसभा सत्र का जो समय है वो तो चलना ही है। विधायक ने चाहे वो विपक्ष के थे, उन्होंने प्रश्न पूछे, जवाब दिए गए। सवाल ये है मैम, सवाल ये है ग्रुप 56 में, ग्रुप 57 में 41 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है क्या? इस पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, छात्रों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं हो रहा है। जहां तक संभव है सरकार इसमें कार्य कर रही है। आपने पिछले दिनों देखा 746 लोगों को हमने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया। रोजगार के लिए सरकार कर्तव्यबद्ध है और कार्य निरंतर कर रही है। कांग्रेस का डेटा आप उठाकर देख लीजिए, आप इनेलो पार्टी का डेटा उठाकर देख लीजिए, इन लोगों ने कितनी नौकरियां बांटी, कितनी लाख या कितने करोड़ नौकरियां बांटी हरियाणा में, ये आप डाटा उठाकर देख लीजिए। आज सबसे ज्यादा बांटी है नौकरी आज की तारीख में, आज की तारीख में झूठ बोल रही हैं आप। सरकारी नौकरी खाली पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की बस एक तारीफ की जा सकती है कि वो झूठ बोलते हैं। अपनी तारीफ मत कीजिए, इस बार जनता आपकी तारीफ करेगी 2024 के अंदर। आप जाके जो सरकारी महकमों में सबसे ज्यादा जो नौकरियां दी हैं वो ओम प्रकाश चौटाला जी ने दी हैं। इस मुद्दे पे हम आज बात विधानसभा की हो रही है। पर सरकारी नौकरियों पर आश्रिता उनकी बढ़ाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जिन्होंने सरकारी नौकरियों पर युवाओं की आश्रिता ना बढ़े, उसके साथ उन्हें सक्षम भी बनाया है। आज से पहले कोई भी सरकार का आप एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए, अगर उन्होंने युवाओं को सक्षम बनाने के लिए, चाहे उनको लोन, रोजगार के लिए लोन प्रावधान की कोई बात रखी हो तो, कोई काम मैडम हो तो, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर आपने इतना सक्षम बना दिया तो हरियाणा अनएम्प्लॉयड क्यों है? और लोग यहाँ से बच्चे पलायन क्यों कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में जाने के लिए? अगर हमारा हरियाणा इतना ज्यादा टॉप लिस्ट में आ गया है, आप लोगों ने इतने रोजगार दिए हैं, तो हरियाणा के बच्चों को बाहर जाने की क्या जरूरत है? क्यों वो बाहर जाने के लिए प्लान कर रहे हैं? क्यों वो यहाँ पे अपने अच्छे जॉब नहीं ले रहे? अनएम्प्लॉयमेंट में हरियाणा टॉप पे आया क्यों आ गया? इन सवालों के जवाब मैम प्लीज सोच समझ के दीजिए कि अगर आप लोगों ने कम किया है, अपने भारत का परचम लहराकर, अपने हरियाणा का परचम लहराकर वहाँ की जो राशि है वो भारत में वापस भी भेज रहा है। जाके यहाँ के बच्चे की हालत देखिए आप। परचम तो तब लहराएंगे अगर हम वहाँ बोलेंगे कि हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। एक सवाल ये है, 2022 के खराबा की बात करते हैं, ठीक है, एक मिनट शांत होइए। 2022 के खराबा की बात करते हैं, उसका मुआवजा नहीं मिला है। किरण चौधरी जी ने सीधे तौर पर कहा कि आप 2023 में कैसे देंगे जब 2022 का नहीं दिया आपने? मनवीर जी, फिर इसके बाद आपके पास आऊंगा। सरकार के जितने भी काम हैं, विपक्ष भी जानता है कि सब चरणबद्ध प्रक्रिया है। आज अगर हम पुराने मुआवजे की हम राशि को बढ़ा देते हैं, हम 15,000 प्रति एकड़ मुआवजे की राशि को कर देते हैं और उसे देते भी हैं। हमने बीमा राशि कांग्रेस के कंपैरेटिवली, कांग्रेस का बार बार नाम इसलिए आता है क्योंकि पिछली सरकार वही थी, उनके कंपैरेटिवली उन्होंने 167 करोड़ बीमा राशि दिया, हमने 7,646 करोड़ रुपए तो दिया। आप ये कहना चाहती है कि जो किसान धरना ले रहे हैं, किसान बार बार मांग कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं? वो भी हमारे किसान भाई
हाँ, मैं कहना चाहती है कि जो ठीक है किसान लगातार टीपू जी आपसे जवाब लेना चाहूंगा, किसान जो धरना कर रहे हैं क्या वो बेफिजूल में कर रहे हैं? आप कहना क्या चाहती है? मनवीर जी, इसके बाद मैं आपके पास ही आऊंगा सर, फाइल कमेंट के लिए। हर एक में नौकरियां नहीं है। ठीक है शाहबाज जी, बीजेपी की प्रवक्ता साथी सारे यहाँ पर गलत तथ्य रख रही हैं। ये कह रहे हैं 1 लाख नौकरी दे रहे हैं। इस 1 लाख नौकरी कैसे दे दी? 1,82,000 पद खाली है। हरियाणा में बेरोजगारी दर नंबर 1 है। कैसे ये झूठे आंकड़े रख रहे हैं? मेरी तो समझ में नहीं झूठे आ रहा। आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। जेजेपी से पूछता हूं, जेजेपी से पूछता हूं क्या कल सदन में भी क्या सदन में भी झूठे आंकड़े पेश किए जाएंगे? ठीक है मनवीर जी, एक मिनट, ठीक है, वाइंड अप का समय हो रहा है सर, माफ कीजिएगा। टीपू जी का फाइनल कमेंट ले लो। टीपू जी, प्रवक्ता मनवीर छिल्लर जी से पूछना चाहता हूँ, ये आंकड़ा कहाँ से लेकर के आते हैं? ये जो एक कुछ भी अगर कोई हमारा बीजेपी का प्रवक्ता या मैं अगर कोई बात रखता हूँ तो ये उसी को झूठा कर देते हैं। ये कहाँ से लेकर के आते हैं? इनके पास कौन सी ऐसी किताब है जहाँ से डाटा लेकर के आते हैं? टेलीविजन पे बैठ कर कुछ भी कह देना, सिर्फ आप इसी चले वाइंड अप का समय हो गया। ठीक, और कल अगर इसी तरीके से सदन में चर्चा हुई तो शायद जिस तरीके से हमने देखा कि अक्सर वॉकआउट होता है, चर्चा नहीं हो पाती है और जो पैसा है जनता का कहीं ना कहीं वो खराब होता है और उनके मुद्दे भी नहीं उठ पाते, ये वाकई सवालिया निशान भी खड़े करता है। आप सबका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो मुद्दे कई हैं जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, अब देखने वाली बात है। सत्ता पक्ष कह रही है कि हम मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, कल कौन कौन से मुद्दे उठते हैं और उन पर चर्चा होती है। आज के लिए खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।